और छत्तीसगढ़ के बस्तर से एक रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं कि वहां के एकमात्र मेडिकल कॉलेज की क्या हालत है। बस्तर के खोटलापाल के 27 साल के इस युवक को पहले सीएचसी लोहांडीगुड़ा लाया गया था। 15-20 मिनट बाद ही उसे जगदलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। रैपिड एंटीजन टेस्ट में वो कोरोना संक्रमित निकला। दोपहर में दम तोड़ दिया। इस वार्ड में जहां ये मरीज भर्ती था, न हमें ऑक्सीजन सिलेंडर दिख रहा है, न कोई और उपकरण जिसे आमतौर पर कोरोना वार्ड में देखा जाता है। लेकिन डीन साहब कहते हैं यहाँ सेंट्रल ऑक्सीजन सिस्टम लगा है। हाँ, सेंट्रल ऑक्सीजन सिस्टम है। वहीं पे सेंट्रल ऑक्सीजन सिस्टम मतलब बेड के पास ही रहता है। उसमें वेल सब है। उसमें अलग से सिलेंडर देने की ज़रूरत नहीं रहती। जहाँ सेंट्रल ऑक्सीजन सिस्टम रहता है वहाँ पर, ठीक है। ये जो मरीज़ बता रहे हैं आप, लोहांडीगुड़ा से आया हुआ था, सीरियस कंडीशन में आए हुए थे। डॉक्टरों ने देखा हुआ है और इस संबंध में कैसे मौत हुई इसकी जांच भी चल रही है। बस्तर संभाग के इस इकलौते मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए 200 बिस्तर लगे हैं। टेस्ट भी हो रहे हैं। अस्पताल का दावा है कि 35 लोगों का स्टाफ एक शिफ्ट में काम कर रहा है। फिर भी ओडिशा से आए इस परिवार जैसे कई लोग हैं, कई तीमारदार हैं जो परेशान हैं। इन्हें तो 3 दिनों से बेटे का शव तक नहीं मिला है। हम लोग कोटपाड़ से, डिस्ट्रिक्ट कोरापुट, ओडिशा से। अच्छा, क्या जब आप लोग यहाँ लाए तभी ये लड़के की डेथ हो गई थी क्या? एमपीएम अस्पताल में उसी टाइम उसका हालत पूरा कोलैप्स हो गया था। अच्छा। फिर भी बचाएंगे बोल के यहाँ लेके आए। वहाँ भी 1 घंटा लेट हो गया, यहाँ भी 2 घंटा लेट हो गया। किसी को बोलने से कोई सुनने वाला नहीं। अपना स्ट्रेचर यहाँ से निकाल के हम लोग स्ट्रेचर में लेके गए कोरोना वार्ड में। वहाँ रख दिए 2 घंटा। फिर बोलते हैं कि डेथ हो गया। उसको लेके प्रिजर्व करके रख दिए। बोल रहे हैं कि 2-3 दिन 4 दिन लगेगा रिपोर्ट आने के लिए, सैंपल लेंगे। तो हम रुके हैं, आज 3 दिन हो गया। कल बोले लैब टेक्नीशियन बंद है और हो गया है बोले। फिर रात को रायपुर से कोई आएंगे फिर खुलेगा बोले। विपक्ष का आरोप है कि प्रशासन हर बीमारी को कोरोना संक्रमित समझ रहा है। इस वजह से दबाव बढ़ रहा है। हम हर बीमारी को कोरोना के दृष्टि से दिखेंगे तो कहीं ना कहीं से लोगों में भय व्याप्त होगा, बल्कि वास्तविक स्थिति सामने आनी चाहिए। जिला प्रशासन का कहना है कि रिपोर्ट में किसी की गलती मिली तो कार्रवाई होगी। सीसीटीवी कैमरों की फीड भी मरीजों के परिजनों को देने पर बात चल रही है। हमने एक विस्तृत रिपोर्ट हमने कॉलेज के डीन से मांगी है और वो जैसे ही आएगी उसमें नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करेंगे। क्योंकि कोरोना वार्ड होने के कारण उनके परिजन उनसे मिल नहीं पाते हैं, बात नहीं कर पाते हैं, तो उनको यदि सीसीटीवी कैमरे का फुटेज उनको देना ठीक रहेगा, इस पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं। और आने वाले समय में एक बेहतर हम लोग इस प्रकार की व्यवस्था बनाएं कि परिजनों को स्वास्थ्य का जो अपडेट है वो दे सके, जिनको उनको भी तसल्ली रहे कि हमारे जो परिजन गए हैं वहाँ पर एडमिट हुए हैं, उनका अच्छा देखभाल की जा रही है। अगर इसमें जो बीच में जो कोरोना के रिलेटेड डेथ हुई थी, यदि उसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही पाई जाती है तो हमने राज्य शासन में भी बात की है। तत्काल इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई हमारे द्वारा की जाएगी। छत्तीसगढ़ में अब तक कोरोना वायरस के परीक्षण के लिए 4,19,668 नमूने लिए गए हैं। इनमें 15,471 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि की गई है। 10,235 मरीज ठीक हो चुके हैं। राज्य में 5,095 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। कोरोना से छत्तीसगढ़ में अब तक 141 लोगों की मौत हो चुकी है। बड़े बड़े शहरों में तो स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ सबका ध्यान है, लेकिन आदिवासी बहुल बस्तर में स्वास्थ्य सेवाएं ही वेंटिलेटर पर हैं और दुर्भाग्य से इस ओर कोई देखता भी नहीं। जगदलपुर से अपने सहयोगी विकास और कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। ऐसी रिपोर्ट को देखते हुए आप देश के बारे में क्या समझ पाते हैं? अगर नहीं समझ पाते हैं तो कल फिर कोशिश करेंगे देश की बात में 6 से 7 में। नमस्कार।